छोटी लड़की ने गलती से रेत की मूरत पर दूध गिरा दिया था, लेकिन अगले ही पल पहाड़ियों पर दूध की बारिश होने लगी। ये वही क्षेत्र था जो 6 महीने से अधिक समय से भयानक सूखे से जूझ रहा था। अचानक हुए इस चमत्कार से हैरान होकर छोटी लड़की ने फिर मूरत पर रोटी का एक टुकड़ा रखा और तुरंत ही बाहर रोटी की बारिश शुरू हो गई। पूरा शहर, जो चरम जलवायु के कारण पानी और भोजन से कट चुका था, अब तक निराशा के कगार पर पहुंच चुका था। पहाड़ियों में शरण लिए लोगों के पास खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था और कई बच्चे भूख से बेहोश हो चुके थे। फिर भी हार न मानते हुए छोटी लड़की ने अपने छोटे भाई के साथ बाहर जाकर भोजन खोजने का फैसला किया। दोनों एक पुराने गोदाम में पहुंचे जहां उन्हें स्कूल का एक छोटा मॉडल मिला। उसी मेज पर लड़के को एक्सपायर हो चुका दूध की एक पुरानी बोतल दिखी। दोनों बच्चे इस बात पर बहस करने लगे कि पहला घूंट कौन पिएगा, लेकिन तभी वह दूध गलती से मूरत पर गिर गया। उसी क्षण सुनहरी रोशनी फूटी, गरज उठी और महीनों के सूखे के बाद बाहर पहली बार बारिश शुरू हो गई। लोग पानी इकट्ठा करने के लिए खुशी से बाहर दौड़ पड़े। तभी छोटे लड़के ने यह देखकर ध्यान दिया कि बारिश सफेद रंग की थी। छोटी लड़की ने कुछ बूंदें छकी और हैरानी से पाया कि वह वास्तव में दूध था। यह दृश्य देखकर खुशी और आश्चर्य की चीखें पूरे स्कूल में गूंज उठी। जादुई रेत का रहस्य समझकर छोटी लड़की ने फिर मूरत पर रोटी का एक टुकड़ा रखा और जैसा उसने सोचा था, आसमान से रोटी की बारिश होने लगी। इस मूरत के जादू से बचे हुए लोग आखिरकार बिना डर के खाना खा सके। लेकिन एक दिन एक गुंडों का गिरोह स्कूल में घुस आया ताकि वहां जमा राशन को लूट सके। उन्होंने निर्दयता से हमला किया, बच्चों और बूढ़ों की पुकारों को नजरअंदाज करते हुए। जब एक बूढ़े आदमी ने साहस कर उनसे थोड़ी दया की गुहार लगाई और कुछ खाना छोड़ देने को कहा, तो सरदार ने अपने आदमियों को सबको पकड़ने का आदेश दे दिया। लोगों ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर ताकत असमान थी। इस अफरा तफरी में छोटी लड़की ने अपने भाई को खींचा ताकि मूरत तक पहुंच सके। उधर सरदार अपनी जीत पर ठहाके लगा रहा था कि अचानक आसमान में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। सब लोग रुक गए और हैरान होकर चारों ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि आवाज कहां से आई थी। तभी छोटी लड़की ने खुद को स्कूल की रक्षक आत्मा घोषित किया और डाकुओं पर उनके अपराधों का आरोप लगाया। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे अभी चले जाएं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, वरना वे आकाश के क्रोध का सामना करेंगे। सरदार ने उस पर विश्वास करने से इनकार किया, लेकिन उसके आदमियों को यह ख्याल आया कि स्कूल में महीनों से बिजली नहीं थी, इसलिए यह आवाज किसी स्पीकर से नहीं आ सकती थी। यह सोचकर सरदार थोड़ी देर के लिए घबरा गया। तभी छोटी लड़की की आवाज फिर गूंजी, जिसने उन्हें आदेश दिया कि वे राशन लौटाकर तुरंत चले जाएं। सरदार अब भी नहीं माना और गुस्से में सच्चाई जानने के लिए सबको पकड़ने का आदेश दिया। उसी वक्त छोटी लड़की ने एक टॉर्च उठाई और आसमान की ओर इशारा करते हुए शांत मगर दृढ़ स्वर में पूछा कि क्या उसने कभी सुबह 3 बजे सूरज देखा है। सरदार ने व्यंग्य से जवाब देना चाहा कि कोई अपनी मर्जी से सूरज को नहीं बुला सकता, लेकिन इससे पहले ही छोटी लड़की ने उसे बीच में रोक दिया। उसने टॉर्च को आसमान की ओर उठाया और पूरे विश्वास से पुकारा कि रातें उसके बुलावे का पालन करें। अगले ही पल सब लोग स्तब्ध रह गए जब आसमान में तेज चमक फैली और वातावरण में अजीब सी ऊर्जा भर गई। हवा रुक गई और जो कुछ हो रहा था उसे देखकर हर व्यक्ति वहीं जड़ हो गया।